गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जो था वर्ण विचार। इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण के दो भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। उसके बाद पढ़े थे स्वर दो टाइप्स के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन देखते हैं क्या है। व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ी उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोलते हैं तो क के साथ क्या आता है? उच्चारण अ का आता है, यानी क हलंत। किसी भी चीज़ को हम लोग देखें आधा हलंत लगा देते हैं तो वो क्या होता है? आधा हो जाता है क प्लस ओ। तो ये क्या हो गया? दोनों मिलके होता है क। उसी तरह ख प्लस ओ दोनों मिलके होता है ख। तो हिंदी भाषा में क से लेकर ह तक 33 व्यंजन है। इनमें से 7 वर्गों में बांटा गया, यानी क का जो ग्रुप है क से अंगों तक उसे कवर्ग कहते हैं। च से यों तक जो है चवर्ग, ट से नौ तक टवर्ग और त से नौ तक तवर्ग और पवर्ग। इस तरह के बाकी ये योड़ और लोबों को अंतस्थ व्यंजन और तालब समुदन दंश और हो को उसमें व्यंजन कहते हैं। देखिए दिया हलंत व्यंजन जिन वर्णों में अस्वर नहीं होता है उन्हें हलंत व्यंजन कहते हैं, यानी जब आधा लिख देते हैं। जैसे अभी बताए क हलंत, यानी इसमें क्या होता है? बस जैसे क्या लिखते हैं, क्या में क्या आता है? क और यो के बीच में ओ नहीं आता है, यानी क इसे ऐसे भी लिख सकते क हलंत यो आकर क्या, यानी ये क्या हो गया? हलंत व्यंजन हो गया। अब आगे व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान की दृष्टि व्यंजनों निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, जैसे कवर्ग, कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, ये सब क्या है? अंतस्थ स्पर्श व्यंजन है। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होती है। योड़ और लोबो ये अंतस्थ व्यंजन होता है। और उसके बाद उस व्यंजन तालब समुदन दंश और हो को उसमें व्यंजन कहते हैं। यानी टोटल व्यंजन कितने हो गए? टोटल व्यंजन होंगे 33। यहाँ 25, यहाँ 4 और यहाँ 4, यानी 25 + 8 33। कुछ आगे भी दिया है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष क प्लस सौ अक्ष, तो प्लस रो त्रो, ज्यों का जो प्लस यों, यानी जो हलंत प्लस यों ज्यों, तालब सो हलंत प्लस रो स्रो, यानी ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके विशिष्ट हिंदी में रो और डो को 2 विशिष्ट व्यंजन हैं। दंतव्य जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे दंतव्य, जैसे तो तत् पत्ता, लो प्लस लो बल्ला, क प्लस को क्या है? शक्कर। यानी क्या, जब दोनों आपस में मिलते हैं एक ही सेम व्यंजन तो उसे क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए दिया है व्यंजन में रॉ का प्रयोग, यानी रॉ व्यंजन में रॉ का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। इस वर्ग को बहुरूपिया भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग देखिए कर्म लिखा हुआ है। कर्म में क्या होता है? ये रॉ, इस रॉ का उच्चारण क्या होता है? इस बीच में को और मो के बीच में आता है कर्म, यहाँ आ जाता है। लेकिन जब एक देखिए दूसरा देखिए क्रय, इसमें भी रो आया। रो कहाँ आया? शुरू में आ गया। उसके बाद एक आता है ट्रक। तो इसमें क्या रो का उच्चारण अलग है, यानी ये 3 तरह से रो का यूज हो जाता है। इसीलिए इसे रो को क्या कहते हैं? बहुरूपिया भी कहते हैं। फिर अनुस्वार जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से मिलती है वे स्वरों में अंगों, नहीं अंगों जब उच्चारण करते हैं वो मुंह और नाक दोनों से निकलता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वे जिसको उच्चारण करते समय, जिस ध्वनि का उच्चारण या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से उच्चारण हो उस टाइप का अनुस्वार वाला होता है। जैसे चंदा। उसके बाद आता है अनुनासिक, यानी कि इस ध्वनि के उच्चारण के समय वायु मुख के साथ हल्की सी नाक भी मिलती है, जिसे लिखित रूप से चंद बिंदु में लिखा, जैसे आंधी, हंसना। इस टाइप के चांद बिंदु वालों को क्या करेंगे? अनुनासिक। उसके बाद विसर्ग, ये तो पता है। ह का युज छह, अतः, प्रायः, पुनः, ये क्या हो गया? विसर्ग। ये कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों को कल करवाया जाएगा। बाय, टेक केयर।